हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है औसत। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी की औसत आय 5000 है, b प्लस सी की 6000 है एंड c प्लस a की 4000 है। तो a प्लस b प्लस सी की और a b c की इनकी इनकम क्या होगी, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम सभी को ये पता है कि औसत का फॉर्मूला आता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इससे योग कैसे ज्ञात करेंगे, योग इक्वल औसत मल्टीप्लाई बाई नंबर। देन यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी की औसत आय 5000 है। तो औसत आय 5000 है, तो a प्लस बी की जो इनकम है उसका योग क्या होगा, 5000 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही नंबर है, दो ही पीपुल हैं या कुछ भी। देन 5000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 10000। ऐसे ही b प्लस सी की अपन को दे रखी है 6000 है, तो b प्लस सी की टोटल इनकम होगी 6000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 12000 एंड c प्लस ए की 8000 हो जाएगी। इन a प्लस बी की, b प्लस सी की, c प्लस ए की औसत आय से अपन ने इनकी आय का योग ज्ञात कर लिया है। तो इससे हम a प्लस बी प्लस सी की आय ज्ञात करनी है पहले, तो a इन सभी का टोटल करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए इक्वल 10000, 12000 एंड 8000 ऐड कर दिया। ये है 2abc इक्वल 30000, तो abc की वैल्यू आ गई 15000। मतलब a b और c की इनकम है, टोटल इनकम तीनों की 15000 है। तो अब इसमें से a की अलग, b की अलग और c की अलग अलग याद करेंगे। तो a प्लस बी की 15000 है, इसमें से b प्लस सी की जो इनकम है वो घटा देंगे तो a की आ जाएगी। तो यहाँ पर a की इनकम हो जाएगी 15000 से 12000 माइनस कर दी तो 3000। ऐसे ही b की ज्ञात करने के लिए a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस सी की जो 8000 है वो माइनस कर देंगे तो 7000 आ जाएगी b की। और इसी प्रकार से c की a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी की जो 10000 है वो माइनस कर देंगे तो c की इनकम आ जाएगी 15000 माइनस 10000 इक्वल 5000। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5000 तथा अगले 7 माह का 5400 रुपये। यदि वह पूरे वर्ष में 2300 रुपये की बचत करता है तो औसत मासिक आय क्या होगी उसकी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है कि किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत व्यय जो है वो 5000 है। तो 5 माह का खर्च का जो योग है वो क्या होगा, औसत 5000 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग हो जाएगा 25000 5 माह का खर्च का। फिर अगला है 7 माह का। 7 माह के जो खर्च का जो योग है वो क्या होगा, ये औसत व्यय दे रखा है, औसत खर्च दे रखा है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 37800। तो ये 7 माह के जो टोटल जो खर्च किया है वो इसका योग हो जाएगा। और अपन को दे रखा है कि ये वो पूरे वर्ष में 2300 रुपये की बचत करता है। 12 माह में वो बचत कितने की करता है, 2300 रुपये की। और आय इक्वल क्या होता है, आय इक्वल जितना अपन लोगों ने खर्च किया है प्लस बचत जितना बचाया है वो टोटल आय हो जाती है। तो 7 और 5 12 महीने में इसने इतना तो खर्च किया है और इतना बचाया है, तो इसकी आय होगी 25000 प्लस 37800 प्लस 2300 इक्वल 65100। ये तो 12 माह की आय है, ये जो आय है वो 12 माह के लिए। अपन लोगों को पूछा है उसकी मासिक आय क्या होगी, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे तो उसकी मासिक आय आ जाएगी वो
12 का भाग देंगे 65,100 में तो होगा 5,425 रुपये। ये इसकी मासिक आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 54 निकाला गया। बाद में पता चला कि एक संख्या को 68 की बजाय 38 के रूप में शामिल कर लिया गया है, तो इसका सही औसत क्या होगा। दिया है कि 20 नंबर हैं, इनका औसत है 54 और बाद में पता चलता है कि एक संख्या को 68 की बजाय 38 के रूप में ऐड करना था 68 और कर दिया 38, मतलब कितना कम किया 30 नंबर, 30 कम किया। अब पूछ रहा है कि इसका सही औसत क्या होगा। तो 30 नंबर कम ऐड किए हैं और तो जो अब नया औसत है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब पता है कि औसत इक्वल क्या होता है, योग अपॉन नंबर, जितने भी टोटल संख्याएं हैं कितनी है संख्याएं वो, तो योग अपन को पहले से ही कर रखा है, इसने औसत 54 है। जितना भी योग था उसमें 68 की बजाय उसने 38 शामिल किया है, तो अपन को 30 ज़्यादा और ऐड करना है। उसमें कितना भी था वो उसमें 30 ज़्यादा ऐड करना है और नंबर कितनी है 20, तो 20 से डिवाइड करना है, तो औसत इतना ही बढ़ जाएगा। 3/2 = 1.5। तो जो औसत पहले जो औसत था वो 54 था, अब वो 1.5 से बढ़ जाएगा, मतलब 54 + 1.5 = 1.5। ऐसा ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 43 है। बाद में पता चला कि 38 की बजाय 74 शामिल कर लिया गया एक संख्या को, तो इसका सही औसत क्या होगा। 18 प्रेक्षण है, औसत है 43, 38 की बजाय 74 शामिल किया है, मतलब सही संख्या थी 38, शामिल कर लिया 74 को, मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा ऐड किया तो घटाना पड़ेगा। एंड 74 और 38 का डिफरेंस है 36, मतलब संख्या 36 ज़्यादा ऐड हुई है। 36 का औसत क्या होगा, 36 डिवाइड बाई 18, 2 ज़्यादा, मतलब जो भी औसत पहले था वो 2 ज़्यादा था। तो अब जो सही औसत है वो 43 - 2 = 41 है। सही औसत 41 होगा। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करें। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 2 संख्याओं के लिए। तो क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 35 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 17 व 23 को 42 व 38 के रूप में शामिल कर लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। तो इसको भी वही मेथड, 10 संख्याएं हैं उनका औसत है 35, 17 व 23 को 42 व 38 के रूप में शामिल कर लिया गया। 17 और 23 को ऐड करेंगे तो 40 एंड 42 एंड 38 = 80, मतलब 40 को 80 के रूप में। औसत में ऐसे योग ही संख्याओं का बस यही खेल है इसमें। एक संख्या के रूप में हो गया, 40 को 80 के रूप में ऐड कर लिया गया। डिफरेंस वही 40 का डिवाइड बाई 10 = 4, मतलब 10 संख्याओं का औसत 35 था। 17 और 23 के स्थान पर 42 और 38, 17 और 23 के स्थान पर 42 और 38 को ऐड किया है, मतलब औसत बढ़ा है, क्योंकि 40 और 80, 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो औसत जो है वो ये बढ़ा हुआ औसत है।
अपन को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि ये जो नंबर ऐड किया था वो गलत थे, सही ये थे। तो सही 40 का डिफरेंस है, 40 ज़्यादा ऐड किया तो 40 को 10 से डिवाइड किया, जो इसका औसत होगा वो इससे 35 से कम हो जाएगा। तो जो सही औसत है वो होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाव में 20 व्यक्ति सवार हैं, उनमें से एक 40 केजी भार का व्यक्ति चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। दिया है कि 20 व्यक्ति सवार हैं, उनमें से 40 केजी भार का जो व्यक्ति है वो चला जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। जो टोटल औसत था वो 300 ग्राम बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन सेम जो ये इस टाइप के क्वेश्चन किए थे उनका जस्ट अपोजिट है। इनमें अपन लोगों ने लास्ट में ये डिवाइड किया था यहाँ पर, तो ये सही औसत माइनस हो गया यहाँ से, या फिर प्लस हो गया, ज़्यादा था तो सही औसत आ गया। यहाँ पर डिवाइड किया और इसमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। औसत 300 ग्राम बढ़ा है, तो योग करने के लिए 20 मल्टीप्लाई बाई 300 इक्वल 6000 ग्राम और 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम होता है, तो ये हो जाएगा 6 केजी। मतलब कि 6 केजी ज़्यादा वेट वाला इंसान नाव के अंदर आया, तभी तो 300 ग्राम बढ़ा है औसत। तो पहले औसत था 40 केजी का एक व्यक्ति है, उसके जाने से एक नया व्यक्ति आया और वो आया तो 300 ग्राम औसत बढ़ा। इस बार औसत दे रखा है, वेट पूछा है कि 40 केजी का इंसान गया तो उसके स्थान पर कितने केजी का आया, बढ़ा है, तो इसमें ऐड कर देंगे 40 प्लस 6 इक्वल 46 केजी। इसमें तो संख्याएं देकर औसत पूछ रहा था और इसमें औसत देके संख्या पूछ रहा है, या फिर यहाँ वेट पूछ रहा है, बस यही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही, किसी नाव में 10 व्यक्ति सवार हैं, उनमें से 2 व्यक्ति जिनका भार 25 और 35 केजी है, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आने से औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो नए व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा। 25 प्लस 35 60 केजी के व्यक्ति हैं, 2 वो गए हैं नाव से बाहर और नाव में 10 व्यक्ति सवार हैं और जो औसत है वो टोटल से जितना भी टोटल था उससे 400 ग्राम बढ़ गया है, 400 ग्राम बढ़ गया है। तो औसत बढ़ा है, तो औसत से अपन योग भी तो ज्ञात कर सकते हैं। टोटल जो 400 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल 400 ग्राम, मतलब 4 केजी। जो औसत मतलब कि जो 2 व्यक्ति गए थे उनके स्थान पर जो 2 व्यक्ति नए आए हैं, इंटर हुए हैं, उनका वेट 4 केजी ज़्यादा है, तो 60 प्लस 4 इक्वल 64। जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनका जो टोटल वेट है वो 64 है और अपन को औसत पूछा है, नए व्यक्तियों का औसत भार, तो औसत क्या होगा 64/2, क्योंकि 2 ही व्यक्ति थे इसलिए 32 केजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। किसी सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी सप्ताह में मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा।
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दिया है कि सोम मंगल और बुध का जो औसत तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो तीनों के तापमानों का योग क्या होगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी प्रकार आगे दिया है कि मंगल औसत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो तीनों का योग क्या होगा? 35 गुणा 3 इक्वल 105 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार का तापमान पूछा है, गुरुवार का दे रखा है। गुरुवार का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे गुरुवार का तापमान रख देंगे। तो मंगलवार प्लस बुधवार का जो तापमान है वो क्या होगा? 105 माइनस 30 इक्वल 75 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगल प्लस बुध का तापमान यहाँ रख देंगे तो सोमवार का आ जाएगा। तो सोमवार का तापमान क्या होगा? 90 माइनस 75 इक्वल 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उसी सप्ताह में मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोम और गुरु के तापमान का जो अनुपात है वो 2:3 है तो सोमवार का तापमान क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दे रखा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 20 है, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो टोटल तापमान है वो क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 60। एंड इसी प्रकार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का जो तापमान का योग है वो क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 72। दे रखा है कि सोमवार और गुरुवार का जो तापमान है उसका अनुपात 2:3 है। सोमवार और गुरुवार का जो अनुपात है वो 2:3 है। मान लेते हैं कि जो सोमवार का जो तापमान है वो 2x है और गुरुवार का 3x है। देन सोम, मंगल, बुध का तापमान है 60 टोटल, उसमें गुरुवार का तापमान जो कि अपन ने यहाँ देखा है 3x वो ऐड कर देते हैं। और मंगल, बुध और गुरु का है 72, इसमें सोमवार का ऐड कर देते हैं जो कि 2x, 72 प्लस 2x, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का ये हो गया 60 प्लस 3x। और यहाँ भी सेम चीज़ इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2x इक्वल 72 माइनस 60, x इक्वल 12। मतलब कि x की वैल्यू 12 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 12 इंटू 2 और 12 इंटू 3, 24 और 36। मतलब सोमवार का जो तापमान है वो 24 है और गुरुवार का 36, अगर गुरुवार का पूछे तो। और अगर इनका अनुपात देखें तो 24:36, दो से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, 3 के नहीं 6 से सीधा कट रहा, 6 3 12, सॉरी 6 दूनी 12, यहाँ होगा 3, 2:3, सेम 2:3। तो सोमवार का तापमान है 24 और गुरुवार का 36। अपन को सोमवार का पूछा है तो सोमवार का तापमान होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 6 संख्याओं का मध्य 30 है, उनमें से प्रथम 3 संख्याओं का मध्य 28 तथा अंतिम 4 संख्याओं का जो मध्य वो 33 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? मध्य और औसत एक ही बात होती है। 6 संख्याओं का मध्य 30 है, तो जो 6 संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल 180। प्रथम 3 संख्याओं का मध्य 28, तो इनका प्रथम 3 का जो योग है वो क्या होगा? 28 दो बार हो गया ये, मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 84। उसी प्रकार अंतिम 4 का योग 33 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 132। 6 संख्याओं का मध्य दे रखा है 30, तो 6 संख्याओं का योग हो गया 180। और यहाँ पर जो अपन को दे रखा है वो टोटल करेंगे इनको तो 7 संख्याएं हो जाएंगी, तो टोटल 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 216। 7 संख्याओं के योग में से 6 का घटा देंगे तो वो हो जाएगी तीसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5a + 5b + 5c = 125 है, तो a b c का मध्य क्या होगा? a b c का मध्य, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, a + b + c = 125, a + b + c = 125 डिवाइड बाई 5 = 25। ये तो a + b c का तीनों का योग है और औसत ज्ञात करना है a b c का, तो जो योग है उसमें संख्याओं का भाग देते हैं। संख्या कितनी है? 3 a b c, तो 25 डिवाइड बाई 3 25/3, यह होगा 8 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² इक्वल क्या होगा? x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 3 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, और तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर होगा x² + 1/x² + 2। यह है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ ये अप्लाई किया है, तो x² + 1/x² + 2ab x × 1/x, तो यहाँ पे ओनली 2 और इधर 9, तो x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इधर चला जाएगा तो 9 - 2 = 7, इसकी वैल्यू होगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + 1/x का मध्य 3 है, तो x² / 1/x² का मध्य क्या होगा? आंसर, x + 1/x का मध्य 3 है, मतलब x + 1/x का जो औसत है वो 3 है। औसत का फॉर्मूला /2 = 3 है, तो x + 1/x = 6 हो जाएगा। x² + 1/x² का औसत चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर देन क्या होगा? x² + 1/x² + 2 = 36, x² + 1/x² = 34। x² + 1/x² का योग हो गया 34। अब औसत तो 2 संख्याएं हैं, तो डिवाइड बाई 2 देन 34 डिवाइड बाई 2 =
17 एक्स स्क्वायर और 1/x² का औसत 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं x संख्याओं का समांतर माध्य m है। यदि प्रत्येक संख्या में n जोड़ा जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। नया समांतर माध्य पहले क्या है m और क्या जोड़ा जाए n जोड़ा जाए तो नया m प्लस n हो जाएगा। और अगर n घटाया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा m माइनस n हो जाएगा। x संख्याएं सेम होनी चाहिए, यही मतलब जो अभी दी हुई है वो भी जो सेम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें सेम ही रहनी चाहिए संख्याएं। x संख्याओं का समांतर माध्य m है तो n जोड़ा जाए, उनमें n संख्याएं और जोड़ी जाए, n जोड़ा जाए तो m प्लस n और n घटाया जाए तो m माइनस n। और अगर n से मल्टीप्लाई किया जाए तो m इंटू n और n से भाग दिया जाए तो m डिवाइड n, ये होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।